प्यारे छात्रगण, आज हम क्लास 10 का हिंदी का एक मॉडल सेट लिया हूँ जो 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं इसे पढ़ के बता रहा हूँ, आप भी इसे आंसर बनाइए। मैं आंसर थोड़ी देर के बाद बताऊंगा और आप अपना अंदाज़ लगाइए, पता लगाइए कि हम 100 में से कितना हल कर सकते हैं और कितना आप नंबर बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं। आपको अभी ही यह इस बात का पता लगाना है। तो हम आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? इसका सही उत्तर होगा काला। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? इसका सही उत्तर होगा भारत। मनुष्य में घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डॉट डॉट डॉट। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही उत्तर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नंबर पाँच है मेंडलीफ किसकी रचना है? नंबर 5 है मेंडलीफ किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा गुणाकर मूले। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? इसका सही उत्तर होगा नंदीगिरी। नंबर 7 है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हो चुका है? लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? इसका सही उत्तर होगा कथा लेखन। बहादुर कैसा लड़का था? क्वेश्चन है 8 नंबर, बहादुर कैसा लड़का था? इसका सही उत्तर होगा हंसमुख और मेहनती। नंबर 9 है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवादी वाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डॉट डॉट डॉट। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 9। इसका सही उत्तर होगा परंपरा का मूल्यांकन। नंबर 10 है, कौन आमलेट नहीं खाता था? क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन आमलेट नहीं खाता था? इसका सही उत्तर होगा पंडित बिरजू महाराज। नंबर 11, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? नंबर 11, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा परमानंद वाजपेयी। अब है विलनब क्या है? विलनब क्या है? क्वेश्चन नंबर है 12, विलनब क्या है? तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। विलनब क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। अब है नंबर 13, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सही उत्तर होगा दीदी। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही उत्तर होगा 1977 ईस्वी में। नंबर 15 है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? इसका सही जवाब होगा रसूल नाही और वतुल मनाही के संगीत से। रसूलन वाई और वतुलन वाई के संगीत से। क्वेश्चन नंबर 16 है, काशी किसकी
पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? इसका सही जवाब होगा संस्कृति की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका सही उत्तर होगा 1869 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 18। इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब क्वेश्चन नंबर है 19। किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? इसका सही उत्तर होगा पीटर ब्रूक का। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे कहते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे कहते थे? इसका सही जवाब है अपनी अम्मा को। 21 नंबर 2 का उच्चारण स्थान क्या है? 21 नंबर 2 का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर होगा दंत। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 22 नंबर निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर होगा नी जोड़ छल। डी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है स्मारण, मैथिली, अनधिकार, वाहनी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द सही है? तो अनधिकार सही है। नंबर 24 है मई शब्द कौन संख्या है? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मई शब्द कौन सा संख्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मई शब्द कौन सा संख्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 24 नंबर। अब है 25। अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन सा लिंग है? 25 का बी, ये पुल्लिंग है। इसका सही उत्तर होगा पुल्लिंग। कपूर शब्द है देशज विदेशज तत्सम तद्भव, तो इसका सही उत्तर होगा तत्सम। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर है 27। तो श्याम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है श्यामा। डाल पर चिड़ियाँ गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? डाल पर चिड़ियाँ गाती है, यह किसका उदाहरण है? 28 नंबर क्वेश्चन है डाल पर चिड़ियाँ गाती है, यह किसका उदाहरण है? यह कारक पूछा गया है, किस कारक का उदाहरण है? 28 नंबर। तो 28 नंबर का होगा अधिकरण। 28 नंबर का उत्तर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? 29 नंबर। यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 29। तो सर्वनामिक है। मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। पुष्प शब्द है क्वेश्चन नंबर 31। पुष्प शब्द है तो तत्सम है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ परिचायक हैं कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा योगरूढ़, यानी जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है योगरूढ़ होता है। अब है नंबर 33। पराजय शब्द में उपसर्ग है, सही उत्तर होगा परा। पराजय शब्द में उपसर्ग है, सही उत्तर होगा परा। अब है त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर है 34। तो इसका सही उत्तर होगा दीर्घिकार। चाचा शब्द का विशेषण है, 35 नंबर। इसका सही उत्तर होगा चचेरा। शूल पानी शब्द में कौन सा समास है? शूल पानी क्वेश्चन नंबर 36 है। इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। अब है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी नंबर, राम ने पुस्तक खरीदी। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है पत्थर, दूध, गांव, शहर। तो इसका सही उत्तर होगा दूध।
क्वेश्चन नंबर है ये 38। क्वेश्चन नंबर 38, उसने 39, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? 39, क्वेश्चन नंबर 39, ये सरल वाक्य है। सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा निर्जीव। सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? निर्जीव। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर है 41, इसका सही उत्तर होगा गुरु नानक की। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? जटा मुकुट जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर है ये 42। तो 42 का सही आंसर होगा राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा। अब है क्वेश्चन नंबर 33, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? रसखान रचित प्रेम वाटिका किस किस प्रकार की रचना है? क्वेश्चन नंबर है 43, यह है प्रेम निरूपण संबंधी। प्रेम निरूपण संबंधी इसमें से किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? इनमें किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर है 44, इसका सही उत्तर होगा घनानंद का। रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही जवाब होगा बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इसका सही जवाब होगा। अब है 46, बीना किसकी रचना है? बीना किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा 46, बीना किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा सुमित्रानंदन पंत की। 47 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 47 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 48, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? क्वेश्चन नंबर है 48, सही उत्तर का कुंवर नारायण की। 49 नंबर है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? क्वेश्चन नंबर है 49, इसका सही जवाब होगा घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर। 50 नंबर है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिमाकत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डगवाल ने किस रूप में किया? 50 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डगवाल ने किस रूप में किया? इसका सही उत्तर होगा पहल पुस्तिका। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा सोफिया। इसका सही जवाब होगा सोफिया। अब क्वेश्चन नंबर है 52, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 52, इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? इसका सही जवाब होगा भारतीयता। इसका सही जवाब होगा भारतीयता। 54 नंबर क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन को बिना क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही जवाब है जन्म और जीवन। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 56 नंबर क्वेश्चन है, जनता की रोको राह, समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता,
प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? क्वेश्चन नंबर है 56। इसका सही जवाब होगा जनतंत्र का जन्म। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 57। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर है 57। इसका सही जवाब होगा 1927 ईस्वी। हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? इसका सही उत्तर होगा मक्की का। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है। इसका सही जवाब होगा लोकायतन। लोकायतन। अब है क्वेश्चन नंबर 60। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर है 60। इसका सही जवाब है हिरोशिमा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह हिरोशिमा से है। जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है। जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द है। क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा कवि। एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है बराबर मानना। योरोलोवो क्या है? योरोलोवो क्या है? क्वेश्चन है ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। 64 नंबर क्वेश्चन। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशः जोड़ धरा। यशः जोड़ धरा। 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा यशः जोड़ धरा, तो होता है यशोधरा। हरि शब्द में कौन संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 65। हरि शब्द में कौन संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर है 65। हरि शब्द में कौन सा संज्ञा है? इसका सही जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है क्वेश्चन नंबर है 66। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर है 66। इसका सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध। सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध। अब देखिए नंबर 67। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी और राजा दशरथ के 3 रानियां थी। ये चारों है। अब इसमें से सही है राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ये होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अब है क्वेश्चन नंबर 68। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 68। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक। गोमल शब्द है। गोमल शब्द है। 69 नंबर गोमल शब्द है, तो यह है तत्सम। उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन का उत्तर होगा उप। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 71। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2। 72 नंबर सर्प शब्द में प्रत्यय है। सर्प शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 72। और अपमान शब्द का विशेषण है। अपमान शब्द का विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 73। तो इसका होगा अपमानित। सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 74। इसका सही जवाब होगा तत्पुरुष। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 75। इसका सही उत्तर होगा विशेषण पदबंध। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 76। इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची है, तो इस सही उत्तर होगा नभ। नभ मतलब आकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 77। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा प्रकाश। शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। शिव का उपासक 79 नंबर क्वेश्चन तो होता है शैव। क्वेश्चन नंबर का आंसर बी होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 80। घी के दिए जलाना। क्वेश्चन नंबर 80। इसका सही उत्तर होगा अत्याशित लाभ या प्रसन्नता। अप्रत्याशित लाभ या प्रसन्नता।
सोना कौन सा लिंग है? सोना एक धातु है, वो कौन सा लिंग है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 81 का सही आंसर होगा पुल्लिंग। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर है 82 जातिवाचक। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83। तो इसका सही उत्तर होगा जेठानी, इसका सही उत्तर होगा जेठानी। अब है बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी 84 नंबर क्वेश्चन है, बखूबी समास में कौन सा बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो ये इसका सही उत्तर होगा अव्ययीभाव समास। अब है क्वेश्चन नंबर 85। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर है 85, इसका सही उत्तर होगा भविष्यत काल। मंगमा को किससे विवाद था? क्वेश्चन नंबर 86। मंगमा को किससे विवाद था? क्वेश्चन नंबर 86। तो सही उत्तर होगा बहू से। किस चिंता से लक्ष्मी की नींद नहीं आती थी? किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? 27 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा बाढ़ की, इसका सही जवाब होगा बाढ़ की। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर है 88, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा 1929 में। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? क्वेश्चन नंबर है 89, इसका सही उत्तर होगा शहर में। मंगू कितने वर्ष की है? क्वेश्चन नंबर 90, मंगू कितने वर्ष की है? तो इसका सही जवाब होगा 12 वर्ष की। मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी है। मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 91। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में इसका सही जवाब होगा 92। बल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? बल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 92, इसका सही जवाब होगा पप्पाती। पप्पाती। बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? क्वेश्चन नंबर है 93, इसका सही जवाब होगा पीले रंग की। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो इसका सही जवाब होगा काला ओढ़ना। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 95, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका सही जवाब होगा भांवरी। भांवरी। हेड नर्स का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 96, हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। सही उत्तर होगा मिरांडा। वेदना कितनी क्रूरता, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी? उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार मिला? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 97, पुत्र को। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही जवाब होगा 200 से करीब, 200 के करीब। क्वेश्चन नंबर 99, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? क्वेश्चन नंबर 99, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा कन्नड़ के। 100 नंबर 100, अच्युत किसका बेटा था? अच्युत किसका बेटा था? इसका सही जवाब होगा लक्ष्मी का। इस प्रकार से हमारा एक मॉडल सेट पूरा होता है और 100 में 100 क्वेश्चन को हमने बताया। इसका वीडियो अब चलाकर देखें, सुनते रहें, सुनते सुनते 1 से 2 बार सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। और बस आज इतना ही, फिर हम अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय